जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं अपने इस चैनल पर। आप देख रहे हैं जुनैद AE क्लास। यहाँ पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अरबी सीख सकते हैं, अरबी लिटरेचर सीख सकते हैं, आप यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं। तो दोनों ज़ुबानों के लिए एक बहुत यूनिक और एक बहुत ख़ास एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत आसानी से अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। दरअसल हमारे कुछ व्यूवर्स की तरफ से हमें कुछ कमेंट्स मिले कि आप प्लीज़ एक सबक है, सबक नंबर 2 लम्मा बलगतु साबिअता मिन उम्री, इसका प्लीज़ आप इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है वो करा दीजिए। तो हमने वो कराई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ आवाज़ का इशू रहा, तो वो सही से नहीं हो सका है। हम उसको दोबारा अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा शूट कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल के जवाब हमने पहली वीडियो में लिख लिए थे, लेकिन वो आवाज़ का इशू रहा तो नहीं हो सका। तो फिर यार आपके लिए ये है, यहाँ पर ये इसके सवालात हैं। मता युमरु तिफलु बि अदा इस सलाती। तो ये सबक नंबर यहाँ पर 1 है। सबक नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर। सबक नंबर 1 क्या कह रहा है? सबक नंबर सॉरी सवाल नंबर 1 कह रहा है मता युमरु तिफलु बि अदा इस सला, कि नमाज के अदा करने का हुक्म बच्चे को कब दिया जाता है। मता का मतलब होता है कब। तो इसका जवाब ये हो सकता है यहाँ पर कि इन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यक़ूलु फ़ी हदीसिन, एक हदीस में कहते हैं कि क्या मता के मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो। मुरु औलादकुम, मुरु अमरा से बना है ये, मुरु तुम हुक्म करो अपने बच्चों को नमाज का, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वज़रिबूहुम अलैहा, हुक्म कब करना है? जब वो कितने साल के हो जाएं? अबनाउ सब'i सिनीन, 7 साल के हो जाएं, तो उनको हुक्म करो नमाज का। वज़रिबूहुम अलैहा, और तुम अपने बच्चों को डांटो, बल्कि थोड़ा सख्ती करो। अलैहा में जो हा ज़मीर है यहाँ पर, ये कहाँ लौटाएंगे? ये लौटाएंगे हम लौटाएंगे, ये लौटाएंगे नमाज की तरफ, अस्सला की तरफ लौटाएंगे। क्लियर है? तो हुम, कि तुम उनको डांटो या उनको सख्ती करो। वहुम अबनाऊ, वजरीबू को मतलब मारना नहीं भाई, मारना भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ मारना ही है ये कहना गलत होगा। मतलब ये कि थोड़ा सख्ती से काम लेना है जब वो 10 साल के हो जाए। वहुम अबनाऊ आशरी सिनीन, जब वो 10 साल के हो जाए। ये सवाल नंबर 1 आपका हो गया है। सवाल नंबर 2 है यहाँ पर, कम सूरतिन तहफ़ज़ मिनल कुरानिल करीम, तुम कितनी सूरतें याद कर रहे हो कुरान करीम से, मतलब तुम्हें कितनी सूरतें याद हैं, ठीक है ना। यह भी इस सवाल का जवाब थोड़ा सा और रह रहा है यहाँ पर पहले वाले सवाल का, कि फ़लिज़ालिक, इसी तरह से, इसी वजह से हम कहेंगे कि अन्नतिफ़िल मुस्लिम, कि एक मुसलमान बच्चे को नमाज का हुक्म किया जाता है, ठीक है ना। बी अदाई सला, नमाज की अदायगी का हुक्म किया जाता है। इज़ा हुआ इब्नु सब'i सिनीन। दरअसल मेरे आजू बाजू में बहुत शोर शराबा हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा जहन इधर उधर मतलब डाइवर्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फ़लिज़ालिका, इसी वजह से, इसीलिए हम कहेंगे कि अन्न तिफ़्ल मुस्लिम, कि एक मुसलमान बच्चे को नमाज का हुक्म दिया जाता है, ठीक है ना। कब? इज़ा हुआ इब्नु सब'i सिनीन, जब वो 7 साल का हो। वयुज़रबु अलैहा, और उस पर उसको तनहीद की जाती है। इज़ा हुआ इब्नु आशरी सिनीन, जब वो 10 साल का हो जाए। इसके बाद है यहाँ पर इन्नी क़द हफ़िज़्तुल कुरान, यहाँ पर जो सवाल नंबर, ये सवाल नंबर जो 2 है, कि तुम्हें कितनी सूरतें याद हैं कुरान करीम से, तो आप बोलेंगे इन्नी क़द हफ़िज़्तुल कुरान करीम तमामन। अगर आप हाफिज़ कुरान है मुकम्मल, तो आप कह देंगे कि बेशक मैं कुरान करीम को पूरी तरह से याद कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह देंगे ताकि अच्छा लगे कि तमाम तारीफ़ तो अल्लाह ही के लिए है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे आप कि इन्नी क़द हफ़िज़्तुल कुरान करीम तमामन अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हाफिज़ हैं, हाफिज़ नहीं हैं, कुछ सूरतें याद हैं, 20 सूरतें, 14, 15, 20, तो आप कह देंगे इन्नी हाफिज़ तो 20 सूरतन, कि मैं 20 सूरतें याद कर चुका हूँ, इलल आन, अब तक। वाना अजतहिदु इज्तिहादन कसीरा, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लिअहफ़ज़ल कुरान अल करीम कुल्लहु, कि मैं ताकि कुरान करीम को पूरी तरह से हिफ्ज़ कर लूँ, पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लूँ। ये सवाल नंबर 2 का जवाब हो जाएगा।
सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं आप। सवाल नंबर 3 क्या कहता है आपका? सवाल नंबर 3 कह रहा है लौ कुंत तुशाहिदु मुबारातन व अदरकत का सलातुल असरी व अदरकत का सलातुल असरी माज़ा तफ़अल, कि अगर तुम कोई मैच देख रहे हो, मुबारात मतलब कोई मैच, कोई गेम देख रहे हो, और उस हाल में तुम्हें असर की नमाज़ हो जाए, असर की नमाज़ तुम्हें पाले, मतलब असर की नमाज़ का वक्त हो जाए, तो माज़ा तफ़अल, तो तुम क्या करोगे? वह अदरकत का सलातुल असरी, तुम्हें असर की नमाज का वक्त हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल नंबर 3 का जवाब लिखा हुआ है कि लउसल्लियन्न सलातल असरी, कि मैं असर की नमाज पढ़ूंगा ज़रूर बिज़रूर, अव्वलन पहले, व अतरुकु, और मैं छोड़ दूंगा, मुशाहदतल मुबाराती, मैं मैच के मुशाहिदा करने को छोड़ दूंगा, तर्क कर दूंगा, व उरज्जिहु सलात अला गैरिहा, और मैं नमाज को तरजीह दूंगा, अला गैरिहा, उसके अलावा पर, यानी उसके अलावा पर का मतलब क्या हुआ कि नमाज के अलावा जितने भी उमूर हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, उन सब पर मैं नमाज को ही तरजीह दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, खेलना हो, चाहे वो कूदना हो, खाना हो, पीना हो, दोस्तों के साथ बातें करना हो, शॉपिंग मॉल जाना हो, मार्केटिंग करना हो, बिजनेस करना हो, वगैरह वगैरह, ये कहना चाह रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 का जवाब यही है। इतना आपको जानना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो ये हम यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं, ये ऊपर 1 नंबर है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, ये हमने सवाल के जो जवाब है उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस नंबर है। ये सवाल नंबर 4 आता है आपका, माज़ा तक़ूलु इज़ा असाबका खैरुन, तुम क्या कहते हो जब तुम्हें कोई खैर पहुँच जाए, क्या कहोगे तुम? तो सवाल नंबर 4 का जवाब हम यहाँ पर दे रहे हैं कि इन्नी अशकुरुल्लाह शुक्रन कसीरा, कि मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा, शुक्रन कसीरा, इज़ा असाबनी खैरुन, जब मुझे कोई खैर पहुँचेगी। इज़ा का मतलब जब, आम तौर से जब माजी पर इज़ा दाखिल होता है तो मुजारे का तर्जमा कर लेते हैं भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इज़ा असाबनी खैरुन, जब मुझे कोई खैर पहुँचेगी, कोई का तर्जमा हम खैर से कर रहे हैं क्योंकि नकिरा है, और नकिरा का तर्जमा कुछ एक या कोई एक से करते हैं। तो मैं अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करूँगा। इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 5 जो कि आखिरी सवाल है कि रअयत सदीक़का, कि तुम अपने दोस्त को तुमने देखा, युसरिउ फ़ी सलातिही, वो अपनी नमाज में जल्दबाजी से काम ले रहा है, तो बिमाज़ा तनसहुहु, तुम उसको क्या नसीहत करोगे? ये सवाल है। रअयता, रअयता तुमने देखा अपने दोस्त को, कि युसरिउ, ये बाब इफ़ाल से है, असरा युसरिउ, कि वो जल्दबाजी कर रहा है अपनी नमाज में, तो तुम क्या नसीहत करोगे? तो उसका जो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जवाब लिखा है ये रहा, 5वां, कि इन्नी अनसहु सदीक़ी, नसहा यनसहु का मतलब होता है एडवाइस करना, नसीहत करना, ठीक है ना। बल्कि यहाँ पर इसको हम लिखना चाहिए भाई, एडवाइज, एस ई से लिखना चाहिए। एडवाइस का मतलब होता है, ये फ़ैल है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मशवरा देना, और इसका नाउन आता है एडवाइस, का मतलब होता है ये नाउन है, और नाउन कौन सा है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है मशवरा। तो आप बोलेंगे इन्नी अनसहु सदीक़ी, कि मैं अपने दोस्त को नसीहत करूँगा इस बात की कि अल्लाह युसरिआ, कि वो क्या ना करे, वो जल्दबाजी से काम न ले, फ़ी सलाती, अपनी नमाज में, और ये भी नसीहत करूँगा साथ साथ कि वह यातदिला, कि वो एतदाल से काम ले, फ़ी आमालिल खैर, खैर के कामों में, ठीक है ना। ये अन यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये भाई हरूफ नासिबा में से है, और आप ये जानते हैं कि हरूफ नासिबा 4 होते हैं। यहाँ पर हमने पहले बताया था, दरअसल जो पहले वीडियो थी उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी सही से, तो यहाँ पर ये 4 होते हैं हरूफ नासिबा, अन, लन, कई, इज़न, इनको हम हरूफ नासिबा बोलते हैं। ये दरअसल इनकी खासियत ये है कि मुजारे पर दाखिल होते हैं हमेशा। किस पर दाखिल होते हैं? हमेशा मुजारे पर दाखिल होते हैं, और मुजारे पर दाखिल होकर के उसको क्या कर देते हैं? उसको मंसूब कर देते हैं, ठीक है ना। हमने ये बताया था आपको यहाँ पर ये, कि ये दरअसल क्या करते हैं, 5 सीगों को मंसूब करते हैं। कितने? 5 सीगों को मंसूब करते हैं, 7 सीगों के नून एराबी को गिरा देते हैं, और 2 नून ज़मीर को अपनी हालत पर रखते हैं, और इस तरह से आपके 14 सीगे पूरे हो जाते हैं। तो हरूफ नासिबा कितने हैं, कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे 4 है, अन, लन, कई, इज़न। क्या बोलते हैं इनको? हरूफ नासिबा बोलते हैं।
ये क्या करते हैं, ये मुजारे पर दाखिल होते हैं, मुजारे के 5 सीगों को मंसूब करते हैं, 7 सीगों के नून एराबी को साकित कर देते हैं, 2 नून ज़मीर बाकी रखते हैं। और 2 नून ज़मीर का है, एक तो जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, ठीक है भाई। और एक आपका जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है, यानी जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है। बात समझ में आई है? तो तमाम जो मुअन्नस के जो सीगे हैं जमा के, और जमा के सीगे मुअन्नस के दो ही हैं, या तो कोई गायब होगा या हाजिर होगा। जैसे यफ़अलना तफ़अलना, जैसे यफ़अलना तो हो गया कि आपका जमा मुअन्नस गायब, और तफ़अलना हो गया आपका जमा मुअन्नस हाजिर। तो जो ये नून दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला जो नून दिखाई पड़ रहा है, ये नून कभी भी नहीं गिरेगा, ना तो हरूफ नासिबा से गिरता है ये, ना ही हरूफ जाजिमा से गिरता है, ये नून बाकी रहता है, ठीक है ना। क्योंकि मुअन्नस का नून है, और हम मुअन्नस के नून के साथ छेड़खानी करें ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो हम जो लोग इस्लाम पे एतराज़ करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को दबा के रखा है, तो भाई हम तो यहाँ पे अपने मुअन्नस के नून को गिराना मुनासिब नहीं समझते, चाहे कि हम औरतों के साथ बदसलूकी करें, नाउज़ुबिल्लाह। समझ रहे हैं, ये तो एक जोक टाइप के तौर पे बोल दिया है। तो इतनी बात याद रखेंगे, हरूफ नासिबा कितने हैं भाई, 4 हैं। क्या क्या हैं वो, अन, लन, कई, इज़न। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोल देते हैं हरूफ नासिबा। कहाँ पर दाखिल होते हैं ये, तो आपका जवाब होगा भाई मुजारे पर दाखिल होते हैं। क्या करते हैं भाई ये, भाई ये 5 सीगों को तो मंसूब कर देते हैं, 7 नून एराबी गिरा देते हैं, और 2 नून ज़मीर बाकी रखते हैं। तो अब ज़रा काउंट कर लेंगे, 5 7 12 और 2 14। इतनी बात समझ में आ गई है? तो ये 5 सवालात थे, हमने पाँचों सवालात को बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।